गायघाट पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। नगर पंचायत चुनाव में बसपा प्रत्याशी गुरुदेव निगम की चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। नगर पंचायत गायघाट में चुनाव प्रचार अपनी समाप्त पर है। आज बसपा प्रत्याशी गुरुदेव निगम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी विश्वनाथ पाल गायघाट पहुंचे। दिन में 12 बजे कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। बसपा अध्यक्ष ने कहा, इस समय भाजपा के कुशासन से परेशान जनता बसपा को अपना विकल्प मान रही है। पहले चरण में हुए मतदान में रुझान स्पष्ट कर रहे हैं कि लोगों ने जमकर बसपा के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि बसपा एकमात्र पार्टी है जिसके पास अपने 26% के कैडर वोटर हैं। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कहा बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। वादे करके आई है, यदि आपके नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे और आपकी सरकार बनेगी तो क्या विकास करेगी, जनता क्या महसूस करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, पूरा नहीं करती है। और बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी न कभी वादा करती है, काम बहुत ज्यादा करती है। उसी तरह हमारे चेयरमैन भी हैं, ये जीत करके आएंगे तो जितने भी कार्य होंगे नगर पंचायत के उन सभी कार्यों को पूरा कराने का काम करेंगे। सरकार का विकास कितना उतर पाया जनता के बीच? जी, सरकार के द्वारा विकास का जो वादा सरकार के द्वारा विकास कितना उतर पाया? सबसे पहला तो उनका वादा ये था कि जब हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, जिसकी मार सबको पड़ रही है, चाहे कोई भाजपाई हो और चाहे कोई बसपाई हो, मार सबको पड़ रही है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका दाम कम हुआ हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे कपड़े हो, बर्तन, हर वस्तु की जिस भी वस्तु को आप देखोगे महंगा हुआ है। और भाजपा की सरकार से आम जनता त्रस्त है, परेशान है। नौजवानों को वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिया, नौजवान परेशान है। किसानों को कहा था आय दुगनी करेंगे, वो भी नहीं हुआ, किसान परेशान है। व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। आज आम जनता भाजपा से निजात चाहती है और उसको विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा बेस वोट है और हर समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसलिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आ रही है, जो मुझे आंकड़ा लगा दी। सर, मुस्लिम मतदाता इस समय तटस्थ खड़ा हुआ है, तो अभी क्या लगता है कि आपकी तरफ रुख कर सकते हैं क्या मुस्लिम मतदाता? मुस्लिम मतदाता त्रस्त नहीं है। मुस्लिम मतदाता जो है वो पूरी तरह बहुजन समाज के साथ खड़ा है, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम मतदाता पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ जा करके देख लिया है। उसका जो मकसद था कि आम जनता तो परेशान है महंगाई से, नौकरी से, हर चीज़ से, लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज़्यादा ही डराया गया था कि भाजपा आएगी तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो पूरी तरह से समाजवादी को वोट दिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, क्योंकि सपा के पास कोई बेस है ही नहीं। 20% मुस्लिम का वोट गया और सपा के पास मात्र 7-8% बेस था, तो 28% हो गया। 2-3% माहौल का आया, 31 पॉइंट कुछ पर सपा खड़ी हो गई। लेकिन अगर वही मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ हमारे आ गया होता तो 26% SC ST, 20% मुस्लिम भाई और पिछड़ा जो 52% है, जिसका करीब अगर 25-30% भी मेरे आ जाए, साथ आ जाए, तो हम पहुंच जाते हैं लगभग 76। और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय बैस भी आ जाए तो हम 80-82% पहुँचते हैं। इस आधार पर इस चुनाव में मुस्लिम समाज पूरी तरह से तो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। चुनाव बैलेट से हो रहे हैं, तो क्या अब घपले की तो कोई गुंजाइश रहेगी नहीं? चुनाव पर हमारा मुस्लिम समाज चाहे SC समाज जो बेस वोट है, जो मालूम है पूरा बीएसपी में जा रहा है, मुस्लिम समाज की बस्तियों में भी तमाम जगह हमारे वोटरों को रोका गया है और वोट का परसेंटेज आपको देख के लग रहा होगा इस चीज़ की स्थिति। लेकिन इसके बाद भी हमारा वोटर बड़ी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है। इससे भाजपा के लोगों में खलबली मची है। कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं जो ये प्रशासन की दबंगई है या सत्ता दल की दबंगई है, ये इस पंचायत चुनाव पर प्रभाव डालेगी। ये दबंगई पूरी तरह से कर रहे हैं जी, पूरी तरह से दबंगई कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को कई जगह इन्होंने बैठाने का काम किया, पूरा दिन बैठाए रहे जबरदस्ती, और कई जगह हमारे वोटरों को निकलने से रोका गया। लेकिन साथियों, हमारा वोट पूरी तरह से मुस्तैदी से बहुजन समाज पार्टी में डालने का काम किया है, संघर्ष करके डाला भी। कल रात तक हमने देखा लाइनें लगी थी, जहां पर हमारे वोट ज़्यादा पड़ रहे थे, वहां पर दिन भर बीत जाने के बाद भी वोट नहीं पड़ पाया। क्यों नहीं पड़ पाया? क्योंकि वहां पर भाजपा के दबाव में अधिकारी लोग सही ढंग से वोटिंग नहीं करा रहे थे। प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो गया है, अब आपकी पार्टी को क्या लगता है, मतलब कहाँ तक वो जो है, कितनी
जगह जो है हासिल कर पाएगी अध्यक्ष बहुजन जी। समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। जो चुनाव खत्म हुआ है वहाँ हर जगह पे बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ हर समाज के लोगों का रुझान है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST हो और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों। सारे लोग चाह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को चुना लाया जाए। धन्यवाद। कार्यक्रम में बोलते हुए बसपा के पूर्व उम्मीदवार लक्ष्मी चंद खरवार ने गुरुदेव निगम की तारीफ की और कहा, लगातार 3 बार प्रधान रहकर गुरुदेव निगम ने यह साबित कर दिया है कि वे जनता की सेवा मन लगाकर करते हैं और इस बार अगर आप लोगों ने इन्हें अध्यक्ष बनाया तो नगर पंचायत गायघाट का बेहतर विकास गुरुदेव निगम करेंगे। कार्यक्रम में के गौतम, जय हिंद गौतम, केसी मौर्य, लक्ष्मीचंद खरवार, बसपा प्रत्याशी गुरुदेव निगम, अवनीत प्रभात, बच्चूलाल राणा सहित सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे।